नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ठंड बहुत प्रचंड। देश पर ठंड ने ऐसा कहर बरपाया है कि सिहरन हर सांस में महसूस हो रही है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा जिंदगी की रफ्तार थाम रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों की ठंड और ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश तक शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। यहां 40 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठंड यहां लोगों की हड्डियों तक में उतर चुकी है। यूपी, दिल्ली से लेकर एमपी तक और कई राज्य इस वक्त गलाने वाली ठंड और जानलेवा कोहरे की चपेट में हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं ठंड से गुजर रही हर राज्य की हालत और हर शहर का हाल। देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में ठंड का तांडव। कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत। पहाड़ों पर बर्फ, मैदानी इलाकों में गलन। बारिश के आसार, ठंड बढ़ी। एमपी राजस्थान में भीषण सर्दी। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। देश इस वक्त ठंड के उस दौर से गुजर रहा है जहां हर सुबह पहले से ज्यादा सर्द है और हर रात पहले से ज्यादा ठिठुराने वाली है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक मौसम ने अपने सबसे सख्त तेवर दिखाने का काम शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने अपना कब्जा जमा लिया है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी हिचकिचा रहे हैं। ठंडी हवाओं का असर मैदानों तक महसूस किया जा रहा है। साथ ही पहाड़ों से उतर रही बर्फीली हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए अगले 3 से 4 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है और बताया है कि धूप निकलने के बावजूद तापमान में गिरावट जारी रहेगी। कुछ क्षेत्रों में कोहरे में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड और बढ़ेगी, जिससे लोगों को दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं की वजह से गलन का असर महसूस किया जा रहा है और लोग घरों में गर्म कपड़े पहनकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के गुजरने के बाद ठंडी हवाएं पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों तक पहुंच रही है, जिससे उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लोग कपकपी महसूस कर रहे हैं। वाराणसी में आज जो है जो तस्वीर देखने को मिल रही है वह तस्वीर पूरा जम्मू कश्मीर या शिमला सा नजारा है। हर तरफ कोहरा, शीतलहर तथा ठंड हवाओं के बीच आज वाराणसी का पूरा दिन गुजर रहा है। एक तस्वीर ये भी दिखलाना चाहूँगा कि वाराणसी में ऐसा तस्वीर है, ये पहली बार वाराणसी में इस बार का सीजन का हुआ जब शहर के अंदर कोहरा एकदम पूरी तरह से हावी है। कैमरा पर्सन से मैं एक बार दिखलाने की कोशिश करूँगा कि दूर तस्वीर एक बार दिखलाएं कि क्या आलम है। वाराणसी में आज शीतलहर, गलन और कोहरा, ये तीनों चीज़ का सितम लगातार जारी है। हर तरफ 8 ट्रेनें लेट से चलती हुई नजर आ रही है। लगभग 10 से 12 ट्रेनें आज वाराणसी में
देरी से चल रही हैं। यात्रियों को काफ़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आज वाराणसी में जिला प्रशासन ने लोगों को राहत के लिए सलाह भी दिया है, गर्म पानी पीने का सलाह दिया है। ज़रूरत न पड़े तो वाराणसी में बाहर निकलने के लिए जिला प्रशासन ने मना किया है। इस समय आज वाराणसी का जो परसेंटेज है या तापमान कहिए तो वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस पे इस समय वर्तमान में गलन है, ठंड है। चारों तरफ आज केवल और केवल कोहरा देखने को मिल रहा है। इस सीज़न का ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ग्रामीण इलाकों में तो रोज़ कोहरा रहता था, लेकिन शहरी इलाके में कोहरा नहीं आ रहा था। और आज चारों तरफ वाराणसी के अंदर कोहरे काले में विजिबिलिटी पूरी तरह से शून्य नज़र आ रही है। लोगों को बहुत देख करके चलना पड़ रहा है। शहर के अंदर लोग इस समय भी लाइट जला करके चल रहे हैं। ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन भी पूरी तरह से लाइट जला करके स्टेशन के ऊपर खड़ी है। अगर बाहर अगर चलते हुए लाइट जले तो अलग बात है, लेकिन अगर स्टेशन पे लाइट जला करके खड़ी है तो समझ सकते हैं कि विजिबिलिटी आज की क्या है। सब मिला करके वाराणसी में आज ठंड का आलम बहुत ज़्यादा है तथा इस सीजन का पहली बार वाराणसी में कोहरा पूरी तरह से छाया हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में ठंड का असर लगातार महसूस किया जा रहा है। लोग अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने हीटिंग उपकरणों और गर्म कपड़ों का सहारा लिया है, लेकिन गलन और शीतलहर से पूरी तरह राहत नहीं है। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं की वजह से गलन का असर बढ़ा है और लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि बच्चे और बुजुर्ग ठंड से सुरक्षित रहें। प्रशासन ने सड़कें साफ करने, राहत कार्यों और बचाव कार्यों के लिए खास इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लगातार दिल्ली में जो है शीतलहर जो है वो देखने को मिल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। इस समय देखिए हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से लोग जो देखिए घूमने के लिए आए हैं वो गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। लोग घरों से जब बाहर आ रहे हैं तो कैसे जो है पूरे तरीके से अपने बॉडी को कवर कर कर ही बाहर निकल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब साबित हो सकता है, इसको लेकर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि दिल्ली में आने वाले 4 से 5 दिनों तक कोई भी राहत जो है वो नहीं मिलने वाली है। वहीं दिल्ली में तेज हवाएं भी चलेंगी, शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और कोहरा भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आज जो है वो तेज हवाएं चल रही है, शीतलहर है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने आज जारी किया है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आज विजिबिलिटी भी कई जगह पे कम देखने को मिली है। दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें जहां विजिबिलिटी 800 के करीब 800 मीटर करीब देखने को मिली, जिसके चलते फ्लाइटें बहुत सारी डिले हैं वो, और यही इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से कि जब आप फ्लाइट के लिए निकले घर से तो एक बार जरूर स्टेटस चेक कर ले, क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी कम है। वहीं ट्रेनों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जगह जहां जहां विजिबिलिटी कम है वहां ट्रेन भी लेट चल रही है। 6 से 8 घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है। यानी कि कुल मिलाकर ठंड का प्रकोप जो है वो यातायात पर भी पड़ रहा है, वहीं लोगों की सेहत पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। वहीं ये भी कहा गया है कि मास्क का भी प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का प्रयोग करें जो आपके शरीर को गर्मी देने का काम करे। IMD के मुताबिक यहाँ अगले 3 दिनों तक तेज सर्द हवाएं चलेंगी। सुबह के वक्त मध्यम कोहरे की समस्या वाहन चालकों को परेशान करेगी। इसके साथ ही 9 और 11 जनवरी को अलग अलग हिस्सों में छिटपुट हल्के बादल भी नजर आएंगे। यहाँ पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं सीधे मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। गलन और कोहरे ने सुबह शाम के समय जनजीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। दिन में धूप निकलने के बावजूद लोग ठंड से राहत नहीं पा रहे हैं और ज्यादातर लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के गुजरने के बाद भी ठंडी हवाएं पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों तक पहुंच रही है और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लोग कपकपी महसूस कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा और राहत के लिए स्कूल बंद करने, बिजली और पानी की आपूर्ति बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वहां तापमान और ज्यादा गिरता है और बर्फबारी के बाद सड़कें
फिसलन भरी हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। कई जगह बस और ट्रेन सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। उत्तर से लेकर पूर्वी भारत तक मौसम का मिजाज तल्ख बना हुआ है। जम्मू कश्मीर समेत पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। तापमान शून्य के नीचे होने से नदी नाले और जल स्रोत जमने लगे हैं। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे और गिरते तापमान ने मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिन में भी कपकपी महसूस की जा रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मंडी हाउस की ये तस्वीरें हैं और अभी भी धूप जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से अपने बॉडी को कवर किए हुए हैं, गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तस्वीरें देखिए लोग किस तरह से मफलर लगाए हुए हैं, अपने कानों को मुंह को ढककर चल रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। जेब में अपने हाथ रख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ठंड ज्यादा है लोग अपने पूरे बॉडी को कवर कर रहे हैं। और मौसम विभाग की तरफ से भी यही कहा गया है कि घरों से बेवजह बाहर ना निकले, अपने बॉडी को कवर कर कर ही बाहर निकले। और बड़ी बात यह है कि जितना हो सकता है वो बाहर निकलने से बचे। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो आज ठंड और गलन जो बढ़ी है वो आने वाले दिनों में ऐसे ही जारी रहने वाला है। कल और परसों भी दिल्ली में इसी तरीके से टेम्परेचर रहेगा। न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री ही दर्ज किया जाएगा। यानी कि फिलहाल दिल्ली वासियों को 2 से 3 दिनों तक कोई भी राहत ठंड से नहीं मिलने वाली है। और इसके साथ ही जो धूप खिलती थी अमूमन बाकी दिनों में, आज धूप भी कहीं नजर नहीं आ रही है। मौसम किस तरीके के हालात अभी दिल्ली के हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि धूप अभी तक नहीं खिली है और साफ तौर पर ठंड बढ़ चुकी है। लोग टोपी लगाकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, पूरे बॉडी को कवर कर कर ही बाहर निकल रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ शीतलहर का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे उत्तरी कश्मीर का प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट गुलमर्ग सबसे सर्द स्थान बना हुआ है। बिहार में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और धूप नहीं निकलने की वजह से गलन भी बढ़ गई है। खास तौर पर पटरियों पर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सर्दियां काल बनकर आई है। ठंड से लोगों के मरने की खबरें भी आ रही हैं। इस बार ठंड इतनी ज्यादा है कि बिहार के कई जिलों में दशकों का रिकॉर्ड टूट गया है। ऊपर से कोहरे की मार और परेशान कर रही है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है और कई जगहों पर हादसे का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। बिहार में इन दिनों प्रचंड ठंड से लोगों का जीना मुहाल है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 जनवरी से पहले कुड़कुड़ाती ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि पूरे जनवरी के महीने तापमान सामान्य से कम बना रह सकता है। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। किसान और मजदूर जो बाहर काम करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। साथ ही घरों के अंदर रहने वाले लोग भी गलन और ठंड से परेशान हैं। यातायात व्यवस्था की बात करें तो कोहरे की वजह से देश भर में सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। रेलवे ने भी ट्रेनों की स्पीड को कंट्रोल किया है और यात्रियों को लेट लतीफी के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे ने इस बार पूरे देश को जकड़ लिया है। उत्तर भारत से लेकर पहाड़ी राज्यों तक सर्दी का असर हर गली, हर सड़क और हर घर तक साफ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा सीधा असर है। कहीं लोग घरों में कैद हैं, तो कहीं मजबूरी में ठंड से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। कई राज्यों में रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है ताकि बेघर लोग ठंड से बच सकें। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं और जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा बना रह सकता है। इसके साथ ही शीतलहर का असर भी जारी रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये मौसम सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। डॉक्टरों की सलाह है कि सुबह और देर रात घर से बाहर निकलने से बचें, खासकर वे लोग जिन्हें अस्थमा, हृदय रोग या सांस से जुड़ी कोई समस्या है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये सर्दी कितने दिन और सताएगी। क्या आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी या फिर लोगों को कुछ राहत मिलेगी?
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी ठंड का ये दौर जारी रहेगा। रात के तापमान में और गिरावट संभव है और कोहरे की समस्या भी बनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर देश इस वक्त सर्दी और कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक, यूपी बिहार के खेतों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानी शहरों तक हर जगह ठंड ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा और राहत के लिए स्कूल बंद करने, बिजली और पानी की आपूर्ति बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वहां तापमान और ज्यादा गिरता है और बर्फबारी के बाद सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। कई जगह बस और ट्रेन सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। लखनऊ के साथ साथ कानपुर, प्रयागराज, आगरा और वाराणसी जैसे शहरों में भी गलन का असर लगातार बढ़ रहा है। लोग घरों के अंदर गर्म रहने के उपाय खोज रहे हैं, वहीं बाजार और सड़क पर आने जाने वालों की संख्या कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बुजुर्ग, बच्चे और श्वास रोग से ग्रसित लोग इस समय सतर्कता बरतें, क्योंकि गलन और ठंडी हवाओं के साथ सांस संबंधी समस्याओं में इजाफा देखा गया है। पहाड़ी राज्यों से आ रही हवाओं की वजह से यूपी के मैदानी इलाकों में गलन और कोहरे का असर पड़ा है। वहीं प्रशासन ने भी सड़कों और हाईवे पर सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस और सड़क विभाग की टीमों ने लोगों को सुरक्षित रास्तों पर आने और जाने की सलाह दी है। परिवहन विभाग ने बसों और ट्रेन सेवाओं को लेकर खास सावधानियां बरती है, ताकि ठंड के कारण यात्रा करने वाले लोग सुरक्षित रह सकें। उत्तर प्रदेश में आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक ठंडी हवाओं और गलन का असर लगातार जारी रहने की चेतावनी दी है। इसका मतलब है कि राजधानी लखनऊ और प्रदेश के अन्य शहरों में तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं का दबाव बढ़ता रहेगा। वहीं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों में हल्की से लेकर मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना बन गई है। आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्से और दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और माहे में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बता दें, उत्तर से लेकर पूर्वी भारत तक मौसम का मिजाज तल्ख बना हुआ है। जम्मू कश्मीर समेत पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। तापमान शून्य के नीचे होने से नदी नाले और जल स्रोत जमने लगे हैं। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे और गिरते तापमान ने मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिन में भी कंपकपी महसूस की जा रही है। फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत के कोई आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कुल मिलाकर देश इस वक्त ठंड, शीतलहर और घने कोहरे के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाके की सर्दी को और तीखा बना दिया। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश तक गलाने वाली ठंड लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। यूपी में 40 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट और घने कोहरे की चेतावनी आने वाले 5 दिनों को बेहद चुनौतीपूर्ण बना रही है। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, मौसम विभाग की सलाह मानने की, साथ ही ठंड और कोहरे से खुद को सुरक्षित रखने की, क्योंकि फिलहाल ठंड का ये कहर थमता नजर नहीं आ रहा और आने वाले दिन और भी सर्द साबित हो सकते हैं। हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।